वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके एंड साइंस का जो टेस्ट चलता है आज उसका मैं पार्ट 12 लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने 11 पार्ट करवा दिया है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए आज के टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो आपका जितना भी मार्क्स आए आप ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जैसे है कि आप लोग देख रहे होंगे, तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं। तारों का जो बड़ा समूह होता है उसको कुछ नाम दिया गया है। पहला है ग्रह, दूसरा है सूर्यमंडल, तीसरा है विश्व या चौथा है आकाशगंगा। क्या कहा जाता है? तारों के बड़े समूह को आकाशगंगा मिल्की वे कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। सौर ऊर्जा का जो स्रोत है क्या है? नाभिकीय विखंडन है, ऑक्सीकरण है या नाभिकीय संलयन है या इनमें से कोई नहीं। तो जो सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो चलिए ये आंसर आप लोग दे सकते हैं। आई होप मुझे जितना पता है कि मैंने आप लोगों को ये तो पहले भी बतलाया है। तो सौर ऊर्जा का जो अच्छा स्रोत है वो कौन सा है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा सौर ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। जो निकट दृष्टि उसको ठीक करने के लिए किस टाइप का लेंस यूज़ किया जाता है? उत्तल, अवतल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए हम जो लेंस का यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है? उस लेंस का नाम क्या, चलिए बतलाइए। उत्तल होगा, अवतल होगा या दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी मैंने आगे वीडियोस में कहीं ना कहीं करवाया है। तो ये अवतल होगा। एक प्रिज्म में जब प्रकाश गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? लाल, पीला, हरा, नीला। सबसे कम विचलित कौन सा रंग होता है एक प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? लाल जो कलर है वो सबसे कम विचलित होता है। ओम के नियम से कौन से समीकरण संबंधित है? ओम का नियम आप लोगों ने आई थिंक पढ़ा होगा यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। PV इक्वल टू TR, V इंटू T, V इक्वल टू IR, V इंटू PR। तो ओम का नियम से क्या संबंधित है? तो मैं आप लोगों को बतलाना चाहूँगा ओम का नियम से क्या संबंधित है। ओम का नियम से V इक्वल टू IR, यहाँ पर V क्या है, I क्या है, R क्या है। I यहाँ पर करेंट है, R यहाँ पर रेजिस्टेंस है और V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है। घरों में जो विद्युत परिपथ लगा होता है यानी सर्किट्स लगा होता है वो किस क्रम में लगा रहता है? श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, मिश्रित क्रम में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप लोगों को घरों में जो लगा रहता है वो किस क्रम में लगा रहता है? तो वो जो लगा रहता है वो पार्श्व क्रम में लगा रहता है। कौन सा? पार्श्व क्रम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्या है, एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा। अवतल दर्पण यहाँ पर ही पूछा गया है। पहला ऑप्शन आप लोगों को आभासी दिया गया, दूसरा वास्तविक दिया गया, तीसरा सीधा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो एक अवतल द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल दर्पण आप लोग देखे होंगे तो उससे हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जाता है। अवतल दर्पण, वास्तविक प्रतिबिंब, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछे गए हैं। निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं? निश्चित दिशा में वस्तु के स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या इनमें से कोई नहीं। वस्तु के स्थिति के परिवर्तन को, चलिए इसका सही आंसर आप लोगों से उम्मीद करता हूँ तो त्वरण कहते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया है। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? 5, 4.5, 5.125, 2.5। तो एक गैलन में कितना लीटर होता है? एक गैलन में 4.546 होता है। निम्न में से किसमें वायु की गति न्यूनतम होती है? तो वायु की गति जो न्यूनतम किसमें होती है? काष्ठ में, जल में, वायु में या फिर स्टील में। तो वायु की गति कहाँ न्यूनतम होती है यानी मिनिमम होती है। तो चलिए इसका सही जवाब आप लोग दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वायु में जो उसका गति होती है न्यूनतम होती है। एक गतिमान पिंड में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है? वेग, गति मात्रा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो एक गतिमान पिंड में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है? तो गतिमान पिंड में क्या नहीं पाया जाता है?
गतिमान बोला तो स्थित ऊर्जा इसमें नहीं पाया जाता है। आप इसको तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं, गति बोल रहा है तो स्थित ऊर्जा कैसे पाया जाएगा। दूर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूरबीन, टेलीविजन, सूक्ष्मदर्शी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दूर की वस्तु को देखने के लिए आप क्या यूज करते हैं? दूरबीन का प्रयोग करते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य में कौन सा तत्व अधिकतम पाया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, सिलिकॉन या ऑक्सीजन। तो सूर्य में अधिकतम क्या पाया जाता है? चलिए इसका सही जवाब आप लोग दे सकते हैं। तो जो सूर्य में अधिकतम पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? सूर्य में जो अधिकतम पाया जाता है वो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा सूर्य में पाया जाता है। भूकंप मापने का यंत्र, रिक्टर, सिस्मोग्राफ, फ्लेक्टोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो भूकंप किससे मापा जाता है? आज ही दिल्ली में भूकंप आया है, तो वो किससे मापा गया है? बार बार टीवी में बताया जा रहा था। तो वो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। और रिक्टर एक स्केल रहता है, नॉट रिक्टर से नहीं मापा जाता है। रिक्टर एक स्केल रहता है जो भूकंप के पैमाने को दर्शाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, पृथ्वी के मध्य परत को क्या कहते हैं? कोर, प्रवार, भूपट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का जो मध्य परत को क्या कहते हैं? आप लोग पृथ्वी के मध्य परत को नाम सुने होंगे तो बता सकते हैं। तो जो पृथ्वी का मध्य परत रहता है उसको क्या कहा जाता है? उसको आप लोगों को क्या कहा जाता है? प्रवार कहा जाता है। क्या? प्रवार सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो बाकी का बचा है। क्वेश्चन है यहाँ पर, एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा धातु है? क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? चलिए इसका ऑप्शन आप लोगों को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है फास्फोरस, पारा, सल्फर, इनमें से कोई नहीं। कौन एक धातु है? तो चलिए इसका सही जवाब दीजिए। फास्फोरस क्या एक धातु है? नहीं है, पारा धातु है। धातु क्या है? पारा। सबसे भारी कण क्या है? अल्फा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सबसे भारी कण आप लोगों से पूछा गया है, तो सबसे भारी कण क्या है? अल्फा सबसे भारी कण है। वायु दाब समुद्र सतह पर क्या रहता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ एसजी, 7.6 सेंटीमीटर, 760 या 780। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होना चाहिए? 776 ऑफ एसजी होता है समुद्र सतह पर वायु का दाब। निम्न में प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक पदार्थ है? कोबाल्ट है, लोहा है, फास्फोरस है या एल्युमिनियम है। तो डायमैग्नेटिक जैसे ही आप लोग नाम सुनेंगे तो आप लोगों को उसका एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। तो डायमैग्नेटिक पदार्थ क्या है? फास्फोरस है। विद्युत चुंबकीय अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु है? अस्थायी, स्टील, कच्चा लोहा, नरम लोहा, कोबाल्ट। ये क्वेश्चन मैंने इसके पहले भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में करवा चुका हूँ आप लोगों को। तो चलिए इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? नरम लोहा जो उपयुक्त धातु है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग सी इसका सही कर लीजिएगा, नरम लोहा। स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब आप स्थायी चुंबक बनाते हैं तो स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं? क्या आपको पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए। साधारण भ्रामक चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय नष्ट नहीं होता, इसीलिए करते हैं। हाँ, तो जैसे स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग करते हैं, क्योंकि स्थायी चुंबक बनाने का स्टील का उपयोग क्यों करते हैं? साधारण भ्रामक चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक नष्ट नहीं होता, स्टील का घनत्व तो अधिक है, या स्टील के लिए अवशेष चुंबक तत्व तो अधिक है, या ऊर्जा का ओस कम होता है। तो स्थायी चुंबक बनाने के स्टील का उपयोग बेसिकली करते क्यों है? क्योंकि साधारण भ्रामक चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक तत्व तो नष्ट नहीं होता, इसलिए यूज करते हैं। निम्न में से अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक पदार्थ है? ऊपर डायग्मेटिक पूछा था, तो आप लोगों को सब पदार्थ याद कर लेना है। कोबाल्ट है, नाइट्रोजन है, लोहा है या ऑक्सीजन है। तो चलिए इसका सही जवाब क्या आप लोग दे सकते हैं? पैरामैग्नेटिक पदार्थ यहाँ से आपसे पूछा है, तो क्या कोबाल्ट एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ है? आपको यहाँ यदि क्वेश्चन में थोड़ा सा भी आपको नॉलेज रहेगा तो आप आंसर को एलिमिनेट करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। पृथ्वी के चुंबक का उत्तरीय ध्रुव भौगोलिक रूप से ध्रुव है? दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी या पश्चिमी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दक्षिणी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो बाकी का बचा है।
और 2 क्वेश्चन यहाँ से आप लोग आज करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, 2 चुंबकीय रेखाएं आपस में काटती है। कहाँ काटती है? कहीं नहीं, 2 बिंदु पर, 3 बिंदु पर, 1 बिंदु पर। 2 चुंबकीय रेखा क्या आपस में काटती है? आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी, या इसका मैंने कॉन्सेप्ट अभी क्लास नहीं करवाया है, करवा दूंगा। तो चलिए बताइए, कहाँ पर ही काटती है? कहीं नहीं काटती है। डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करेगी तो 2 डायरेक्शन होगा और 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। वो धातु जो पानी पर तैरती है, पारा, लिथियम, चांदी या एल्युमिनियम। पानी पे तैरने वाली धातु कौन सी है? तो जो पानी पे तैरती है वो धातु क्या है? लिथियम जो धातु है वो पानी पर तैरती है, और कोई धातु पानी पे नहीं तैरती है। तो आप लोगों का 25 क्वेश्चन हो गया। क्या आप कमेंट करके अपना स्कोर बताना चाहेंगे? उसमें कष्ट कर सकते हैं स्कोर बताने में, तो आप अपना स्कोर जरूर बताएं। ये जो कॉन्सेप्ट, ये देखिए लाइन से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट लेके आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये टेस्ट के लिए मैं ला रहा हूँ और सारे क्वेश्चंस को कवर कर दे रहा हूँ। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप धीरे धीरे कितने 400, 500, 600, 700 तो क्वेश्चंस करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा मेरा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।